आज का हमारा व्याख्यान है भारत में उग्र राष्ट्रीयतावाद के उदय के कारण। इस व्याख्यान पर हमने पढ़ा था उदारवाद। उदारवादियों ने 1885 से 1905 तक संघर्ष किया, लेकिन उनके संघर्ष का परिणाम था वो ज़्यादा सकारात्मक नहीं निकला, जिससे ब्रिटिश शासन के प्रति एक अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई और वही अविश्वास की भावना भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण बने। आज हम उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण पढ़ेंगे, जिनमें पहला कारण है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। उदारवादियों ने जो संघर्ष किया उसका फायदा मिला 1892 का सुधार अधिनियम, लेकिन इस अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इस अधिनियम में कम रखी गई। तो विधायी और जो कार्यकारी परिषदें हैं उनके अधिकार सीमित थे। निर्वाचन की प्रक्रिया भी घुमा फिरा कर रखी गई, जिससे भारतीय संतुष्ट नहीं हो गए। दूसरा कारण है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। 1893 में शिकागो सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सर्वोच्चता प्रतिपादित की, महानता प्रतिपादित की, तो अब तक जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति हीन भावना का अनुभव करते थे, वो हीन भावना दूर हो गई और भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भी महान समझने लगे। तो धर्म और संस्कृति को महान समझने का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने स्वशासन की मांग शुरू कर दी कि हम भी श्रेष्ठ हैं और हमारे ऊपर भी शासन करने का दूसरों का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू उत्सवों को भी शुरू किया, अरविंद घोष ने भी कहा कि हिंदुत्व के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण है, ये भी उग्रवाद के उदय का एक कारण बना। तीसरा कारण प्राकृतिक प्रकोप। इस काल में लगभग जो 25 साल का काल है, 1876 से 1900 तक का, इस काल में 18 अकाल पड़े और 1896-97 का अकाल तो इतना बड़ा अकाल था कि भारत की 7 करोड़ आबादी इस अकाल से प्रभावित हुई। दूसरी तरफ भारतीय शासन था, भारतीय शासन लोगों की मदद नहीं कर रहा था। जिस समय 1896-97 में अकाल पड़ा हुआ था, ब्रिटिश शासन महारानी विक्टोरिया का दरबार आयोजित किया था उन्होंने। इसके कुछ समय बाद ही भारत में बंबई का जो दक्षिणी भाग है उसमें प्लेग फैली। प्लेग के समय भी कोई विशेष मदद नहीं की गई और प्लेग कमिश्नर रैंड ने भी अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया। तो ये घटनाएं ऐसी थी कि जिनसे भारत में उग्र राष्ट्रवाद पनपा। चौथा कारण है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष के अंतर्गत आप देखिए 1894 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा विदेशी माल से आयात कर रखा गया, जिसका परिणाम हुआ कि विदेशी माल भारत में सस्ता बिकने लगा। भारतीय उद्योग धंधे इससे प्रभावित हुए, भारत में बेरोजगारी फैली। तो ये बेरोजगारी फैलना, भारत में आर्थिक असंतोष का होना, भारत में भुखमरी का होना, ये भी उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण बना। इसमें A.R. देसाई ने कहा है कि भारत में उग्रवाद के उदय का प्रमुख कारण शिक्षित भारतीयों में बेकारी से उत्पन्न राजनीतिक असंतोष था। पांचवां कारण भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकारी व्यवहार। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार भी कटुतापूर्ण था, अहंकारपूर्ण था। भारतीयों को वर्ण संकर दिए, दास जाति, कलंकी जाति, इस तरह का शब्द जो अंग्रेजी आंग्ल जो समाचार पत्र थे, एंग्लो इंडियन समाचार पत्र थे, इस तरह के का व्यवहार करते, इस तरह के अपमानजनक शब्द बोलते थे और भारतीयों के साथ उनका हमेशा दुर्व्यवहारपूर्ण होता था। इसके कारण से भारत में उग्रवाद पनपा। अगला कारण है विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। केवल यहाँ पर ही नहीं था कि भारत में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते, मारपीट करते, उनको गाली गलौज करते। ये दूसरे उपनिवेश जो ब्रिटिश उपनिवेश थे और विशेषकर दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी को भी रेल के डिब्बे से उतार दिया गया था। डॉक्टर मुंजे ने कहा है इस बारे में कि जो 1903 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। तो वो जो दुर्व्यवहार था, उस दुर्व्यवहार से भी भारतीय प्रभावित हुए कि ब्रिटिश शासन का जब अंत होगा तब
तभी हमारे साथ जो अच्छा व्यवहार होगा, हमारे स्वतंत्रता जब हमें मिलेगी, हमारा स्वशासन जब होगा, तभी हम तरक्की कर पाएंगे, तभी हमारे साथ ये दुर्व्यवहार बंद होगा। अगला कारण है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। मैजिनी, बर्ग, गैरिबाल्डी, ये जो पश्चिम के लेखक थे, क्रांतिकारी थे, इनके विचारों को भी भारतीयों ने पढ़ा। वाशिंगटन के विचार पढ़े, उनके भाषण पढ़े, क्योंकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जब लागू हो गई थी तो हम भी पश्चिम के संपर्क में आ गए थे। तो पश्चिम का जो स्वतंत्रता के जो विचार हैं, पश्चिम के जो क्रांतिकारी विचार हैं, उनका भी जब हमने अध्ययन किया तो उससे भी भारतीय प्रभावित हुए और भारत में उपराष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला कारण भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। इसमें दो प्रमुख घटनाएं हैं। एक घटना तो है एबिसिनिया ने 1896 में, एक अफ्रीका का देश है एबिसिनिया, जिसने इटली को हराया। और दूसरी घटना 1904-5 की, जब जापान ने रूस जैसे महादेश को हरा दिया। ये दो बड़ी घटनाएं हुई। तो पहले ये माना जाता था कि यूरोपियन जो देश हैं उनको हरा नहीं सकते, लेकिन अब इन दो घटनाओं से ये हो गया कि जो छोटे देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, यदि वो भी संघर्ष करें तो बड़ी से बड़ी शक्तियों के हौसलों को वो पस्त कर सकते हैं। तो इन दो घटनाओं का भारतीयों पर विशेष प्रभाव पड़ा कि यदि हम भी संगठित होकर संघर्ष करें तो ब्रिटिश शासन को भारत से समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी उपराष्ट्रवाद के भारत में उदय का एक प्रमुख कारण रहा। फिर भारत में लाल बहादुर का नेतृत्व, उदारवादी जो थे वो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की देन थे, ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति को महान समझते थे। लेकिन अब क्योंकि सांस्कृतिक नवजागरण और हिंदू पुनरुत्थानवाद आया तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा नेतृत्व भी अलग हुआ और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये इस तरह के लीडर हुए जिन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने आप में महान है और हमारी समस्याओं का निराकरण तभी होगा जब भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त होगा। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध वाक्य हम जानते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये इस काल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष का जो नेतृत्व मिला भारत को, उससे भी भारत में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। और अंतिम है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। इंद्र विद्या वाचस्पति ने कहा है कि लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वही किया जो औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य के लिए किया। यानी 60 वर्षों के शासन में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि भारतीय रुष्ट हुए और भारत में उग्रवाद पनपा। जैसे उनके कार्यों में हम देख सकते हैं 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जिनमें भारतीयों की संख्या कम कर दी गई थी, प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम जिसमें भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, 1903 में दिल्ली में विशाल दरबार का आयोजन किया गया और सबसे बड़ा उनका प्रतिक्रियावादी कार्य था कि राष्ट्रवाद को सीमित करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन। तो ये ऐसे प्रमुख कारण थे जिनके ऊपर हमने चर्चा की है, जिनसे भारत में उपराष्ट्रवाद का उदय हुआ। धन्यवाद।